सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार के जीवों का निर्माण किया, परंतु उनकी रचनाओं में एक कमी रह गई थी। उन्होंने केवल पुरुष तत्व की रचना की थी, जिससे सृष्टि पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पा रही थी। सृष्टि के संचालन के लिए स्त्री तत्व का होना भी आवश्यक था। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे। ब्रह्मा जी ने विनम्रता पूर्वक भगवान शिव की तपस्या में बाधा डालते हुए उनसे निवेदन किया, हे महादेव, सृष्टि के लिए स्त्री तत्व भी आवश्यक है। कृपया इस समस्या का समाधान करें। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की बात ध्यान से सुनी और थोड़ी देर विचार करने के बाद अपने शरीर के बाएं भाग से एक दिव्य ज्योति प्रकट की। यह ज्योति धीरे धीरे एक सुंदर, शक्तिशाली और तेजस्वी देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। वह देवी अत्यंत सुंदर, तेजोमय और करुणामयी थीं। उनका सौंदर्य और तेज इतना प्रभावशाली था कि संपूर्ण सृष्टि इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। यही देवी शिव की शक्ति अर्थात पार्वती थीं। अब भगवान शिव का शरीर दो भागों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया, आधा पुरुष का और आधा स्त्री का। उनका दायां भाग भगवान शिव और बायां भाग देवी पार्वती का था। इस अद्भुत स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी और अन्य देवता चकित रह गए। भगवान शिव ने कहा, यह मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जो पुरुष और स्त्री दोनों तत्वों का पूर्ण मिलन है। इसी स्वरूप से सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि यही स्वरूप संतुलन, सामंजस्य और पूर्णता का प्रतीक था। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया कि पुरुष और स्त्री दोनों तत्व ब्रह्मांड की संरचना के लिए आवश्यक हैं। बिना स्त्री तत्व के सृजन असंभव है और बिना पुरुष तत्व के शक्ति का समुचित प्रयोग संभव नहीं। देवताओं ने भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप की भव्य स्तुति की। इस स्वरूप को देखकर सभी ने जाना कि सृष्टि की पूर्णता तभी है जब पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें। अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा और स्तुति संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रारंभ हुई। जो भक्त इस स्वरूप का ध्यान और पूजा करते हैं, वे जीवन में संतुलन, शक्ति, सामंजस्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। इस स्वरूप की महत्ता आज भी भारतीय संस्कृति में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ स्त्री पुरुष के सामंजस्य और समानता को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कथा हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और सामंजस्य का महत्व सिखाती है। भगवान शिव के इस स्वरूप के माध्यम से हमें समझ में आता है कि संसार में पुरुष और स्त्री दोनों के सहयोग, सम्मान और सामंजस्य के बिना न तो पूर्णता संभव है और न ही जीवन का सुचारू संचालन। अर्धनारीश्वर स्वरूप वास्तव में ब्रह्मांड के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक है, जो हमें एकता, सहयोग और पूर्णता का संदेश देता है।